Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the last lecture, we discussed about the types of action verbs. Today, our lecture is about subject-verb agreement. I hope you already know what is the subject, what is the verb. Now, what's the subject-verb agreement? Subject-verb agreement is like this कि आप जो भी verb लगाते हैं वो subject के according लगाते हैं. अब for example आप pronouns को देखो तो he, she, it, I, we, they and you. इसमें अगर आप बात करो he की तो he जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ is लगेगा, she के साथ भी is लगेगा, it के साथ भी is लगेगा. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस है बेसिकली. तो अगर ये हमारे पास प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो ये सिंगुलर होंगे. इनके साथ एस ई एस भी लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, यानी इनके वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा. सॉरी, आई वी दे यू, यहाँ पे हमारे पास दे यू जो हैं ये भी एज अ प्लूरल ट्रीट होते हैं और वी भी एज अ प्लूरल ट्रीट होता है. आई के साथ भी हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं जब हम वर्ब लगाते हैं. जैसे अगर मैं आपको कहूँ आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे हमारे पास हम ये नहीं कह सकते आई ईट्स. वाई? बिकॉज आई इज ट्रीटेड एज ए प्लूरल हेयर, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है. हम बात करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है. अब आप मुझे कहोगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का किसको पता नहीं होता है, आप हमें सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए. तो लेट मी डिस्क्राइब यू. आपके पास सेंटेंस है टू फॉरगिव इज डिवाइन. अब अगर तो आपके पास ऐसा सेंटेंस हो ही ईट्स एप्पल्स, तो ये तो आप शुरू से करते आ रहे हो, ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट्स है. अब यहाँ पे देखिए टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो यहाँ पे तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हम किसको सब्जेक्ट कहेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है एक सेंटेंस में. तो यहाँ पे देखो, वर्ब पे व्हाट या हु का फंक्शन लगाना है आपने, ठीक है. और अगर व्हाट और हु का आपको जवाब मिल जाता है तो वो आपका सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास वर्ब क्या है, टू फॉरगिव इज डिवाइन में आपके पास वर्ब क्या है, जल्दी से बताएं मुझे. इज, ठीक है. इज पे आप लगाओ व्हाट या हु का फंक्शन. तो हु इज डिवाइन, हु जो है वो तो लिविंग थिंग्स के लिए होता है ना, तो टू फॉरगिव तो लिविंग थिंग नहीं है. अगर मैं कहूँ व्हाट इज डिवाइन, क्या चीज़ डिवाइन है, क्या चीज़ फितरती है, क्या चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, बाय फ्रॉम गॉड है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि क्या चीज़ इल्हामी है, माफ़ कर देना इल्हामी है. तो इसका मतलब अगर आपको वर्ब पर व्हाट का फंक्शन लगाने से आंसर मिल गया है डेट इज टू फॉरगिव, तो इट मीन्स दैट टू फॉरगिव विल बी योर सब्जेक्ट. तो बेसिकली दिस इज द रिकग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए तो आप कैसे देखोगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है. जैसे द बैट इज देयर, यहाँ पे देखो व्हाट इज देयर, द बैट इज देयर, सो द बैट इज सब्जेक्ट हेयर. अब यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ये कौन सी टाइप है, मैंने आपको सेंटेंस दिया हो द बैट इज देयर और मैंने पूछा हो कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, और मैं कहूँ सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है. तो मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. देखो अगर हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में बात करें ना तो ये 3 टाइप्स. यहाँ पे देखिए सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा. सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होगा जो सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें वर्ब जो है ये वो व्हाट या होम का फंक्शन दे रहा होगा.
ओनली वन वर्ड होगा उसमें, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट, जैसे ही इज़ माई टीचर, हु इज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट की। तो कंप्लीट सब्जेक्ट्स में मोर देन वन वर्ड्स होंगे, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, देखिए अब यहाँ पे टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, व्हाट इज़ डिवाइन, तो सब्जेक्ट क्या है, टू फॉरगिव। तो टू फॉरगिव में एक से ज़्यादा वर्ड है, सो इट विल बी योर कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट में आपके पास जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस में एंड और एटसेट्रा आता है ना, इसी तरह से आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स में भी कोई भी कंजंक्शन आया होगा, जैसे देखो अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है, तो हु आर बेस्ट फ्रेंड्स, अहमद एंड अली। तो अहमद एंड अली, यहाँ पे एंड आ गया। तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है उसमें कनेक्टर मौजूद होगा उसको आप कहोगे कंपाउंड सब्जेक्ट, राइट।